शुरू करें? क्लब खाली है। पता चला पिछले क्लास में हम लोग स्प्लिट फेज मोटर के बारे में पढ़े थे ना। एक बार थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग स्प्लिट फेज मोटर को। इसको देखते हैं स्प्लिट फेज मोटर को। हमने आपको कहा था ये हमारा मोटर है, एसी है कि डीसी? भैया मेरे ये हम लगा दिया रनिंग वाइंडिंग, ये हमने लगा दिया स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये कौन वाइंडिंग है? स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। आप एक कैसे समझेंगे? जब हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा लोगा कौन वाइंडिंग है? स्टार्टिंग वाइंडिंग। आईसी का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। आईसी को कौन वाइंडिंग कहते हैं? मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग ना, बोलो ये कितना भाग होता है? ये कितना होता है? 1 मिनट। मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम की जाते, रेजिस्टेंस कम। पिछले क्लास में पढ़ाए थे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो एक्सेल का मान कम होगा तो एक्सेल ज्यादा, और रेजिस्टेंस कम होगा धारा का मान ज्यादा, धारा का मान ज्यादा होगा तो फ्लक्स का मान ज्यादा है। आज इसमें हमने कहा था इसका रेजिस्टेंस होता है ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? कम। इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा धारा का मान कम, धारा का मान कम होगा फाई का मान कम। और कितना परसेंट स्पीड के बाद ही? 75%। अब मामला ये है कि मेन ये बीच में कौन रहता है? रोटर। बीच में कौन रहता है? रोटर जो घुमाएगा। इसके बीच एक्चुअल एंगल होना चाहिए कितना? 90 डिग्री। आई ये इससे जो धारा जाएगा इसको आई एफ कहेंगे, आई से जो धारा जाएगा आई एफ कहेंगे। 90 डिग्री का लीडिंग लाइन जब भी होगा वोल्टेज से होगा, किससे होगा? और आपको पता है कि अगर आपको ये इसका हम बोले तो इसका पावर फैक्टर कितना के आसपास रहता है? लिखाई भी थे हम शायद कितना कितना 0.3 से 0. या 0.5 तक रहता है, इन बताए थे। आज आपके स्टैंडर्ड पावर फैक्टर कितना होता है? 0.876 होता है स्टैंडर्ड पावर फैक्टर होता है 0.3 से 0.4। अगर आपको पावर फैक्टर को लीड करवाना है तो कैपेसिटर लगाना होगा, और कैपेसिटर लगाएंगे तो वो वोल्टेज को लैग करवाएगा और करंट को लीड करवाएगा। बोलो ये जो हमारा इसका जो फेजर डायग्राम होता है कुछ ऐसा होता है। लीडिंग लैगिंग समझते हैं ना? होना कितना चाहिए? लेकिन होता कितना? 40 से 50, 40 से 50। किससे? वोल्टेज से। और कौन लीड लैग करेगा? आईएम। कौन? किससे? वोल्टेज से। इस पर हम लोग अलग से बात कर लेंगे। ये आपका अगर मान लो आईएफ है, ये आपका आईएम है और ये आपका वोल्टेज है। अब ये लैग कर रहा है, पीछे है कि आगे है? पीछे ना रे, ऊपर जाकर तब ना आगे होगा। बोले नहीं करे ये बताओ। लैगिंग अभी 0.3 to 0.4 है, इसको हम चाहते हैं करंट को लीड करवाना। ये स्प्लिट फेज इंडक्टर मोटर है। कौन मोटर है? ये फेजर डायग्राम होता है, इसका हम लोग अलग से फेजर डायग्राम अलग से पढ़वे करेंगे। इसका पावर फैक्टर 0.3 से 0. क्या है? 4। तो पावर फैक्टर को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पता होगा पावर फैक्टर को बढ़ाना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? करंट। अब करंट का मान कौन बढ़ाएगा? आपको पता होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर वोल्टेज को पीछे लाता है और करंट को आगे ले जाता है। इंडक्टर जो है करंट को पीछे ले जाता है और वोल्टेज को आगे लाता है। याद है आपको? याद है कि भूल गए? अब हमको ये बताइए कैपेसिटर अगर करंट को लीड करवाता है, हम चाहते हैं करंट लीड होगा तभी मेरा पावर फैक्टर बढ़ेगा। करंट लीड होगा तभी पावर फैक्टर बढ़ेगा। अभी मामला ये है कभी इसमें पावर फैक्टर का मान 0.3 से 0. कितना? 4। आपको क्या बताओ सेंट्रीफ्यूगल स्विच को कहां लगाते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग में कि मेन वाइंडिंग? स्टार्टिंग वाइंडिंग सीरीज में ना। आप इसको कितना भाग मारते हैं? 2 भाग। मोटा कौन होता है? ये मोटा होता है कि पतला? टाइम मोटा होता है। मोटा होगा तब चल बल जाते प्रतिरोध कम होगा। क्लियर है? बोलो। अब इसको हम लोग देखते हैं इधर स्प्लिट फेज मोटर। देखो यहाँ दो वाइंडिंग है, एक मेन वाइंडिंग है, ये लड़का जो दिख रहा है कौन वाइंडिंग है? स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसके बीच में रोटर ये वाला घूमेगा। बोले दे स्पाइरल केज मोटर होता है क्योंकि उसका चला हमारा जो कॉस्टिंग है मेंटेनेंस कॉस्ट वो बहुत कम होता है। इंटरिंग के द्वारा जो है ये शॉर्ट सर्किट रहता है। तो मामला ये है दोस्तों, ये इसमें कितनी वाइंडिंग है? देखो मेन और दूसरा स्टार्टिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मेन को हम लोग मुख्य वाइंडिंग कर सकते हैं। बोलिए इसके स्टेटर में रोटर में एक स्टार्टिंग वाइंडिंग स्थापित किया जाता है जो कि मुख्य कुंडली का ही एक क्या होता है भाग, स्पीक का एक भाग होता है। बोलो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है वो मुख्य कुंडली का ही क्या होता है भाग, या मुख्य कुंडली से कितना डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री के विद्युतीय कोण पर स्थापित किया जाता है स्टार्टिंग कुंडली। कौन कुंडली? इसकी बात हो रही है। ये यहाँ पर ये यहाँ लगा हुआ तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के पैरेलल सीरीज में जो लगा रहेगा वही स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा। और यहाँ पर क्या है? मेन वाइंडिंग कहता है स्टार्टिंग कुंडली में उच्च प्रतिरोध की निम्न प्रतिरोध। स्टार्टिंग वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध की निम्न प्रतिरोध। रिएक्टेंस एक्सेल को रिएक्टेंस कहते हैं। रिएक्टेंस का धारा भी कम, फ्लक्स भी कम। ये तो सारे उसी नाम पर बोले थे, लिखे थे होंगे आप। कहता है स्टार्टिंग कुंडली में उच्च प्रतिरोध न्यूनतम रिएक्टेंस होता है, वहीं मुख्य कुंडली में प्रतिरोध निम्न और रिएक्टेंस एवं मुख्य कुंडली में प्रतिरोध निम्न और रिएक्टेंस उच्च। सही है? जैसे ही मोटर तुल्यकालिक चाल का 75% तक पहुंचता है, कितना तक? तुल्यकालिक चाल का मतलब यहाँ महत्तम चाल से है। किस चाल से है? महत्तम चाल का कितना परसेंट तक पहुंचता है? 75% तक पहुंचता है। एक अपकेंद्रीय स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करता है? अलग कर। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसको क्या कर देता है? अलग कर देता है। कम कीमत व न्यूनतम चाल विनिमय के कारण यह बाजार में ज्यादा बिकता है, लेकिन दोस्तों इसका टॉर्क बहुत कम होता है इसका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का। इसलिए छोटे छोटे यंत्रों में ही हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, बड़े यंत्र में नहीं कर पाते। यह मध्यम स्तर आरंभिक बल गुण की आवश्यकता वाले युक्तियों में आवश्यक है। इसका पावर रेटिंग कितना है? 250 वाट। इसका प्रयोग कहां करते हैं? पंखा, वॉशिंग मशीन, मशीन टूल्स इत्यादि में करते हैं। अब है कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर मोटर 2 है। एक क्लियर है ना? चला कैपेसिटर मोटर कितना है? 2। इसका पावर फैक्टर लिखिए ना, इसी में लिखो ना स्प्लिट फेज में। इसका पावर फैक्टर 0.3 से कितना होता है? 0.4। स्प्लिट फेज लिखवा के हम लिखवाए तो उसमें बहुत सारा पॉइंट लिखा है। सही है ना? अब देखो पावर फैक्टर किसके समानुपाती होता है? करंट में। करंट का मान बढ़ा देगा पावर फैक्टर बढ़ेगा ना। ये पावर फैक्टर बहुत कम है कि ज्यादा है? कम है। स्टैंडर्ड पावर फैक्टर कितना? 0.8। आई 0.3 से 0.4 है तो कम है कि ज्यादा है? हां पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होगा? 1।
आप देखो हमको पावर फैक्टर को बढ़ाना है, पावर फैक्टर को बढ़ाना है, किसको बढ़ाना होगा, किसको बढ़ाना होगा, धारा को लीड करवाने के लिए हम लोग क्या लगाना होगा, क्या लगाना होगा, कैपेसिटर लगा दें, पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, टॉर्क भी बढ़ जाएगा। बोलो, बहुत बढ़िया बात है। पावर फैक्टर को बढ़ाना है तो दो तरीका है, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक कैपेसिटर लगा दीजिए, करंट के मान को लीड करवाएगा, पावर फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। या तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग में यहाँ कैपेसिटर लगा दीजिए, या अगर आपको एक कैपेसिटर से एक स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगा दीजिए, आज जब स्पीड पकड़ ले वही 75% हटा दीजिए, ये हो गया कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। और एक होता है जब स्टार्ट कर देंगे और लगले छोड़ देंगे, उसमें दूगो लगाते हैं, इसी में लगाते हैं दूगो, एक को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, एक को लगले छोड़ देते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर स्टार्टिंग करने के लिए नहीं करा, क्योंकि स्टार्ट नहीं है, उसी के लिए पेज को दो भाग में बांटे हैं, उसी के लिए हम कैपेसिटर लगा रहे हैं। बोलो, तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर लगा रहे हैं, एक तो होगा कि कैपेसिटर लगाए स्टार्ट किए। अब देखो आई चला दीवारा है, दो बार हम किसी तरह सोचे कि चलो 2 सेकंड का मामला है, ऐसे नहीं करो दोस्त, इधर आ जाओ। संधारित्र मोटर, संधारित्र मोटर कितने प्रकार का, दो, एक जगह में स्टार्ट होने के बाद कैपेसिटर को भी क्या करेंगे, हटा देंगे, और दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट करने के बाद लगले छोड़। संधारित्र मोटर इसमें फेज, दो फेज मोटर की भांति संधारित्र व स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रयोग कर आरंभ किया जाता है। जैसे दो फेज में एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक मेन वाइंडिंग, उसमें वही रहता है, वो दोनों फिक्स है। अलग से हम लोग और करंट को लीड करवाने के लिए क्या लगा रहे हैं, कैपेसिटर। करंट को लीड करने के लिए क्या लगा रहे हैं, कैपेसिटर। अब क्या था, इसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया। पहला, संधारित्र स्टार्ट मोटर, मतलब ये खाली क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा, अब फिर क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसका देखो ये ऐसी सप्लाई है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज करते हैं। अब कैपेसिटर के अलग अलग प्रकार हैं, चला हम उस पर बात करेंगे अलग से। ये हो गया आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग के मेन वाइंडिंग, आई का हो गया, आराम से पढ़ना है, ठीक ना, ध्यान से समझना है। इसको हम सीएस के नाम से जान सकते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग का कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या लिखेंगे इसको, सीएस। एक मिनट बोल लो, अब एक बात बताओ मेरे, ये रोटर कितने मामला है, अगर हम कैपेसिटर लगाए हैं तो कैपेसिटर का काम क्या है, वोल्टेज को लैग करवाना और करंट को लीड करना, ठीक है दोस्त। तो करंट को अगर लीड करवाएगा तो जो पहले स्प्लिट फेज में, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में ये वोल्टेज था, ये आईएफ था, ये आईएम था, हम चाह रहे हैं कि ये 90 डिग्री हो जाए, आईएफ और आईएम, इसका जो फेज एंगल होगा वोल्टेज के साथ कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा है, ये कम है, 40 से कितना है, 50, ठीक है। तो ऐसे ही आप कैपेसिटर लगाओगे, अब जो नया कैपेसिटर मोटर जो बना, अब जो इसका फेजर डायग्राम होगा, हम आगे और डिटेल में इस पर अलग से चर्चा करेंगे। ये हो जाएगा आईएम, आईएम। अब आईएफ जो है वो यहां चला जाएगा, 20 डिग्री से डिस्प्लेस होता है। ऑलरेडी देखो 40 से 50 था, 40 से 50, ये ऑलरेडी पहले से कितना था, 40 से 50 था ना। अब दोस्त मेरे, अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, 20 डिग्री बढ़ा दिया, 50 से अब कितना हो गया, वोल्टेज है 70 हो गया, लगभग हम 90 के करीब पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, होना कितना चाहिए, 90 डिग्री। हम लोग इसमें स्प्लिट फेज में 40 से 50 तक पहुंच पा रहे थे, बोलो। और अब हम लोग कहां तक पहुंच रहे हैं, 40 से 50 प्लस 20 कितना, 70, तो अप्रॉक्स 90 के नजदीक पहुंच रहे। पावर फैक्टर सुधरेगा कि बिगड़ेगा, पक्का। अब देखो इतना तुम फेजर डायग्राम पे नहीं जाओ, तो सीधा इधर बात करो। अगर हम कैपेसिटर लगा दिए, क्या लगा दिए, कैपेसिटर लगा दिए, तो करंट को लीड करवाएगा, करंट को लीड करवाएगा तो पावर फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट लीड करेगा, पावर फैक्टर भी लीड करेगा, हमको फायदा होगा, क्योंकि मेरा पावर फैक्टर पिछला में 0.3 से 0.4 था, इसमें पावर फैक्टर बढ़ेगा कि घटेगा, और क्योंकि स्टैंडर्ड पावर फैक्टर 0.8 होता है। बोलिए, अब इसमें वही है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर नाम है, ये खाली स्टार्ट करेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखने से इतना वही लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जैसे ही 75% पर जाएगा, अलग हो जाएगा। आप ये काहे लगाए, इसलिए लगाए कि करंट को लीड करवा के पावर फैक्टर को लीडिंग बनाना है। पावर फैक्टर लीडिंग में बोले क्या होगा, जो ईआईएफ ईआईएम है और ईआईएफ के बीच होना चाहिए कितना डिग्री का, 90 डिग्री। अब स्टैंडर्ड पावर फैक्टर को हम लीड कर पाएंगे 0.8 से, लेकिन 90 डिग्री के बीच में 40 से 50 था, इसमें ये 20 बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, ये वोल्टेज 20 जो है स्टार्टिंग टॉर्क, ये 20 बढ़ जाएगा, ये जो फेज है, फेज एंगल कितना बढ़ जाएगा, 20, ये होना कितना चाहिए, 90, ये दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 90। जबकि कितना बढ़ा देगा, अगर हम कैपेसिटर लगा देंगे तो 20, भैया 20 बढ़ा देगा तो हमको टॉर्क भी तो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बात हमेशा ध्यान रखिएगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईएफ आईएम sin अल्फा होता है। आईएफ है स्टार्टिंग करंट, आईएम है स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट, मेन वाइंडिंग का करंट, इसको बढ़ाइए अगर टॉर्क अपने आप क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। इस पर भी हम लोग अलग से बात करेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके थ्योरी पर, थ्योरी पार्ट पर। इसको चलते चलते हटा लेंगे, कहां देंगे, और ये आपका चला जो आईएफ और आईएम के बीच का कोण बना देगा, ये जो आईएफ और आईएम के बीच का कोण जो बना देगा, कोण जो बना देगा दोस्त मेरे, ये जो आईएफ और आईएम के बीच का जो कोण बना देगा, ये आईएफ होता है, ये भी है, और ये क्या है, आईएम, ये लगभग 70 से 80 डिग्री बना देगा। कितना कितना बना देगा, अब पिछला वाला में ऐसा था, पिछला वाला ये वोल्टेज था और ये आईएफ था, और ये क्या था, आईएम था, ये बहुत कम था, बोले नहीं पता है। देखो पहला टाइप है संधारित्र स्टार्ट मोटर। कौन सा स्टार्ट मोटर, इसकी पूरी संरचना स्प्लिट फेज मोटर की तरह ही है, तो मतलब पूरी की पूरी संरचना स्प्लिट फेज के जैसा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग है, कितना भाग, 2/3 भाग, 1/3 भाग, 2/3 आई, 1/3,
तरह होती है। इसमें स्टार्टिंग कुंडली में संधारित्र किस क्रम में लगा देते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर किस क्रम में लगा देते हैं, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। तो हमको इससे पावर फैक्टर लीडिंग मिलता है कि लैगिंग मिलता है? करंट लीड कराएगा कि लैग करवाएगा? लीड करवाएगा। बहुत बढ़िया बात। आप देखो संधारित्र का चयन इस प्रकार किया जाता है कि आईएम और आईएफ के बीच, आईएम क्या है, मेन वाइंडिंग का करंट, और आईएफ क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, के बीच का कोण कितना हो, 70 से 80 आप कह सकते हैं। इसको ठीक कर लो, 70 से 80 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताओ जब ये करंट को लीड करवाएगा तब कोण ज्यादा बनाएगा, तो बला गुण ज्यादा की कम, ज्यादा की कम। अरे बच्चों इसको सिंपल ऐसे समझो, इधर 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 बला गुण बल भौतिक राशि है, किसी वस्तु को घूर्णन गति में ला देगा। हम अगर ऐसे लगाएंगे तो ज्यादा बल आगुण लगेगा कि कम, हम ऐसे लगाएंगे तब भैया हम इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे, प्रारंभिक बल आगुण, स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम क्या है, प्रारंभिक बल आगुण को बढ़ा देना। अभी देखो हम इस पर ऐसे बल लगा रहे हैं, ये मेरा स्टार्टिंग करंट, हम स्टार्टिंग करंट को लीड करवा रहे हैं, तो लीड करवा रहे हैं तो बल भी तो सीधा लगेगा, तो सीधा लगेगा, बल आगुण भी तो ज्यादा होगा। स्प्लिट में 40 से 50 पर लग रहा था बल, अब 70 से 80 पर लग रहा है। कितना पर लग रहा है, 90 पर नहीं लग रहा, लेकिन कितना पर लग रहा है, बल आगुण ज्यादा होगा कि कम, और ज्यादा बढ़ाने के लिए और कैपेसिटर लगा दें, अलग अलग छोड़ दें। बुझा रहा है? अब बताओ इसमें हम जो आपको करेंगे कैपेसिटर लगाने से क्या होगा, हम करेंगे कैपेसिटर लगाने से करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगा रहे हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग में रनिंग वाइंडिंग में, स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम स्टार्ट करना, स्टार्ट करने के लिए करंट को लीड करना होगा, लीड करना होगा मतलब करंट जो 40 से 50 पर था वो 70 से 80 पर चला जाएगा, ज्यादा बल लगाएगा। जो मोटर क्लास से स्टार्टिंग नहीं था वो स्टार्ट हो जाएगा। अतः यह अधिक बल आगुण व लंबे आरंभिक समय की आवश्यकता वाले युक्तियों में प्रयुक्त, इसका प्रयोग कंप्रेसर, पंखे, पंप आदि में बड़ा बड़ा युक्ति है ना, पंप आदि में किया जाता है। अब आई संधारित्र मोटर, और मोटर अरे इसको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, हटाएंगे, लगले छोड़ देंगे। देख लो तो पंखा लगले छोड़ दिया कि नहीं, बढ़िया देखो मेन वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है, स्टार्टिंग। अगर भी लगले छोड़ देंगे तो दो उपाय, एक तो इसमें पैरेलल में दो आप लगा सकते हैं, वैसे लगा दिए, ये हो गया रनिंग का, आए वैसे लगा दिए, आई पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग के लिए। अब अगर उपाय क्या है, ये स्टार्टिंग जब 75% से ज्यादा स्पीड पर पकड़ लेगा, क्या कर देना है, हटा देना है, आगे लगले रह जाएगा। जो अभी तक जो हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ले रहे थे, जिसको कैपेसिटर को कंप्लीट हटा दे रहे थे, वैसे लगा रहा था बल 70 से 80 पर, बोले लगले छोड़ देंगे तो कितनों पर लगाएगा, लेकिन रेगुलर लगाएगा। अभी हम क्या कर रहे थे, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में तब लगा के स्टार्ट कर दिया, अपना हटा लिया, लगले छोड़ देंगे कितनों पर लगेगा, लेकिन लगातार लगले रहेगा। बताते हैं द नेक्स्ट वन इज, या संरचना शक्ति गुणक दक्षता को बढ़ाएगा कि घटाएगा। परमानेंट कैपेसिटर लगा दीजिएगा, करंट को लीड करवा देगा, लीड करवा देगा, पावर फैक्टर को बढ़ा देगा, पावर फैक्टर बढ़ गया तो क्षमता अपने आप बढ़ गई। इसका उपयोग पंखे, ब्लोअर, एयर कंडीशन, ऑफिस मशीनरी इत्यादि में करते हैं। अब आ जाओ इसी का दूसरा रूप हम लोग देख रहे हैं, द्विमान संधारित्र मोटर या संधारित्र स्टार्ट, संधारित्र रन। द्विमान संधारित्र मोटर, इसी में जो अभी हम एग्जांपल आपको यहां बता रहे थे, इसी को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ध्यान देना। द्विमान दो मान है, एक किसके लिए संधारित्र लगा रहे हैं, वो किसके लिए, स्टार्ट के लिए, आइए वो किसके लिए, रन। देखो बढ़िया से तुमको अपने समझ में आता है, ये मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग का तार लगा तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ना, उसी का सिंबल है। इक्वल वाइंडिंग, हां सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहां है भाई, इक्वल वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहां है, ये को देखो स्टार्ट करने के लिए लगा दिया, आई को परमानेंट रन करने के लिए लगा, ये वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहां है, जब 75% से ज्यादा स्पीड हो जाएगा यहां डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जब चलने लगेगा तो इसको छोड़ देंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग से ये जुड़ते रहेगा। इसका मतलब रन करवाने में मदद करेगा कि नहीं करेगा, ये पावर फैक्टर को परमानेंट तो सुधार देगा, करंट को परमानेंट लीडिंग रखेगा, बोलो, लेकिन कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी, कॉस्टिंग क्या हो जाएगी ज्यादा। तो दोस्त मेरे ध्यान देना, ये ग्राफ है टॉर्क पर स्पीड का, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के द्वारा होगा, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑफ करेंगे, ये रनिंग वाइंडिंग के द्वारा स्पीड होगा, ध्यान देना। फिगर में लिख लो, माने है ना फिगर, फिगर होगा देखो, हां ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच, रनिंग वाइंडिंग, उस टाइप का टॉर्क स्पीड ग्राफ है। फुल फॉर्म में लिखना, डॉट ने मार देना, बाद में पता नहीं चलेगा। हो गया? अब बताओ चला, इसमें कैपेसिटर जो होगा दो रहेगा, एक का नाम हम लोग रखते हैं सीएस, आयु का नाम क्या रखते हैं सीआर, रनिंग के लिए कैपेसिटर, आयु है स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर, बोलेंगे। ओ अब देखो बढ़िया आगे, तो बताओ चला इसमें तब हमारा जो लक्ष्य था 90 डिग्री का, वो पूरा होते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब पूरा होते हुए दिख रहा है, 90 डिग्री पर लगभग 90 डिग्री पर थोड़ा कम रहेगा, आइडियल किसको आएगा 90 डिग्री, लेकिन थोड़ा कम रहेगा, 90 डिग्री पर लगेगा, ज्यादा बल लगेगा, तो बल आगुण इसका ज्यादा होगा कि कम। पता इसमें संधारित्र C1 C2 को स्टार्टिंग वाइंडिंग व C2 को स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है, दोनों को अलग अलग, हां स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है, सही बात है, सही बात। अरे ये स्टार्टिंग वाइंडिंग यही है, इसी से C1 और C2 जुड़ेगा, या इसको आप CS TR कर दे। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर दोनों किस वाइंडिंग से जुड़ा हुआ है, स्टार्टिंग वाइंडिंग से ही दोनों जुड़ा हुआ है। कहते हैं इस संधारित्र में C1 C2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है। कम मान का संधारित्र C1 रनिंग स्थिति है तो 10 से 20 गुना ज्यादा कैपेसिटी होता है इसका स्टार्टिंग का, TF जो है वो बड़ा होता है TR के, बहुत बड़ा होता है। रुक कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर आवेश को एकत्रित करता है, और आवेश को एकत्रित करता है, और आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा है। समय आने पर वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवा देगा, विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से, आवेश हुआ युक्ति है जो क्या करता है,
कैपेसिटर वह युक्ति है जो आवेश को एकत्रित करता है, और आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो जब वो कैपेसिटर आवेश को एकत्रित करके रखेगा, उसका प्रवाह करवाएगा, धारा का बढ़ेगा नहीं, धारा का बढ़ेगा तो लीडिंग हो जाएगा धारा। बोलो, कहते हैं कम मान का संधारित्र C1 रनिंग स्थिति हेतु, इसका C1 C2 की जगह पर C1 को क्या EFTR से जुड़ा रहता है, वो अधिक मान का संधारित्र आरंभ हेतु स्टार्टिंग T1 इज इक्वल टू TR रनिंग के लिए, और अधिक मान का संधारित्र किसके लिए? आरंभ हेतु। आरंभ बोले तो लिख लो, यानी कौन बड़ा? स्टार्टिंग वाइंडिंग का कैपेसिटी बड़ा ना, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बड़ा। क्यों? क्योंकि इसको स्टार्ट करना है, ज्यादा धक्का देने का काम इसी को करना है। कितना गुना ज्यादा? 10 से 20 गुना। लिख लो, स्टार्टिंग वाइंडिंग का कैपेसिटर, स्टार्टिंग वाइंडिंग का कैपेसिटर का मान रनिंग वाइंडिंग के कैपेसिटर की तुलना में, रनिंग वाइंडिंग के कैपेसिटर की तुलना में लिख रनिंग वाइंडिंग के, रुक लाइन नंबर दिखाओ। स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान रनिंग कैपेसिटर की तुलना में, रनिंग कैपेसिटर की तुलना में, रनिंग वाइंडिंग काटो, रनिंग वाइंडिंग सुनती नहीं है रे, रनिंग कैपेसिटर की तुलना में, इस लाइन मिलाना, स्टार्टिंग कैपेसिटर, अरे यार किस लिए तब काट दो, देखो फिर से, स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान रनिंग कैपेसिटर की तुलना में 10 से 15 गुना होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान रनिंग कैपेसिटर की तुलना में 10 से 15 गुना या 20 गुना तक होता है। हो गया? अब देखो चला, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो कैपेसिटर है टीएस, ये बड़ा कि छोटा? ये करने में समझ, बड़ा वाला जो होगा, जो स्टार्ट करेगा उसकी कैपेसिटी क्या होगी? बड़ा, और जो रनिंग के लिए होगा उसकी कैपेसिटी कम। एक बात जान लो कि आपको पढ़े होंगे कि कोई भी कैपेसिटर है उसके बीच में कुछ अलग पदार्थ भरा जाता है, पढ़े हैं? ये जो कुछ अलग पदार्थ होता है, ये देखो, अगर पेपर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी अब्रक हो सकता है, ईसा हो सकता है, सिरामिक हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, ये सब हो सकता है। इसके बीच में, दो प्लेट के बीच में जो चार्ज को क्या करेगा? स्टोर कर। जैसे आप बैटरी में हम लोग लुब्रिकेंट डालते हैं ना, लुब्रिकेंट का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना। तो वही समझ लो इसमें जो डालते हैं वो चार्ज को, दोनों पोल के बीच चार्ज को क्या करता है? स्टोर कर। अब चला, जो CS होता है ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। जो CR होता है, ये पेपर या ऑयल कैपेसिटर होता है। पेपर या ऑयल कैपेसिटर होता है। चूंकि इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट आपको भी पता है, विद्युत अपघट्य की बात हो रही है, भैया विद्युत अपघट्य की बात हो रही है, तो वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी का होता है रनिंग की तुलना में। इसका कैपेसिटी ज्यादा होगा CS का। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या है? स्टार्ट करना। बड़े और हैं कम मान का संधारित्र किसके लिए? रनिंग स्थिति में जोड़ा जाता है, सदैव जुड़ा ही रहता है, सदैव जुड़ा ही रहता है कि हटा देते हैं? ये जो है दोस्त मेरे, इसको सदैव ही जुड़ा ही रहेगा कि हटा देंगे? इसको हटाएंगे कब? जब 75% स्पीड ले लें। अब वही अधिक मान का संधारित्र इसके लिए आरंभ हेतु, जैसे ही मोटर तुल्यकालिक चाल यानी महत्तम चाल, तुल्यकालिक चाल बोले तो क्या 75% की गति प्राप्त कर लेता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगे, स्टार्टिंग के लिए जो कैपेसिटर लगाते हैं उसको क्या कर देते हैं? अलग। सही है? इससे नियत बला गुण, बताओ चला, पावर फैक्टर हमारा भयानक लीडिंग होगा। जितना बला गुण, जैसे ही पावर फैक्टर बढ़ेगा यानी करंट का मान बढ़ा, करंट का मान बढ़ा, तुमको कांस्टेंट बला गुण कंप्लीटली मिलते रहेगा। इसमें टॉर्क ज्यादा मिलेगा कि कम? नियत बला गुण व दोलन मुक्त गति प्राप्त होती है, अतः इसका प्रयोग अस्पताल, स्टूडियो, शांति प्रिय जगहों पर करते हैं। इसमें आवाज भी आपका क्या होता है? कम। टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को उसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। टू वैल्यू कैपेसिटर यानी दो कैपेसिटर जो हम लगाते हैं उसके स्टार्ट करने के लिए ही लगाते हैं। स्टार्ट करने के बाद बला गुण बढ़ा हुआ है उसी के लिए लगाते हैं। एक को लगाते हैं स्टार्ट करने के लिए, एक को लगाते हैं बला गुण ज्यादा करने के लिए कि कम करने के लिए। जो ऐसे होता है उसको ऐसे करने। बोलो, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर यानी ये वो कैपेसिटर स्टार्ट करने के लिए, आई वो कैपेसिटर किसके लिए? रन मोटर। सबसे उच्च शुरुआती बला गुण वाला मोटर होगा। सही बात है? ये जो चला पहला वाला में तुमको 40 से 50 डिग्री से मिल रहा था, दूसरा वाला में 70 मिला, अब लगभग 80, 85, 86, 87 मिलेगा। तब ज्यादा बला गुण जनरेट करोगे कि कम? अधिक बला गुण, शुरुआती बला गुण जनरेट करता है। कैपेसिटर मोटर नॉन रिवर्सिबल मोटर होता। अभी कहिएगा ये नॉन रिवर्सिबल मोटर क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखो चला, एक्चुअल में आपका मामला क्या है। एक तो हम बताए आपको स्प्लिट फेज, क्या बताए दोस्त मेरे? स्प्लिट फेज। उसके बाद आप जाने कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। उसके बाद आप जाने कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और कैपेसिटर रन मोटर। यही ना आप जाने हो? ये एसी सप्लाई है, तो में हम रनिंग वाइंडिंग मान लो यहीं देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया, ये रोटर हो गया। बोलो हाँ। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में हम लोग क्या करते हैं? ये एसी सप्लाई है, ये वाइंडिंग लगा दिया, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है,
साथ में क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, इसके बीच में रोटर लगा दिया। बोलो हाँ। इसमें आओगे, ये सी सप्लाई है, ये रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग के बाद ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। बोलो हाँ। स्टार्टिंग वाइंडिंग के बाद ये वो तो रनिंग के लिए कैपेसिटर लगा देते हैं, आज जो स्टार्टिंग के लिए लगाते हैं उसमें क्या लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसका प्रॉपर्टी, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, आई क्या है, हर जगह स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो प्रॉपर्टी होगा, ये रनिंग वाइंडिंग का जो प्रॉपर्टी होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग का और रनिंग वाइंडिंग का हर जगह समान होगा, क्या अलग अलग होगा। यानी आप रनिंग वाइंडिंग का या मेन वाइंडिंग का क्या बात है, हो मेन वाइंडिंग का या रनिंग वाइंडिंग का या स्टार्टिंग वाइंडिंग का या ऑक्सिलरी वाइंडिंग, अदरवाइज सेम क्या अलग है। तो दोस्त मेरे, ये यहां देखो मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग, ये रनिंग वाइंडिंग, इसमें प्रतिरोध कौन की ज्यादा, एक्सेल ज्यादा ना, धारा भी ज्यादा, फ्लक्स भी ज्यादा। ये जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसमें प्रतिरोध ज्यादा, एक्सेल कम, धारा भी कम, फ्लक्स भी कम। आइए कितना भाग, आइए कितना परसेंट मात्रा में स्पीड के कितना परसेंट पर ऑपरेट होता है, 75%। इतना अगर फेजर डायग्राम देखोगे, ये वोल्टेज है, ये आईएस है और ये क्या है, आईएम। इसमें आओगे, इसका ये वोल्टेज से लीड लैग होगा, ये स्टार्टिंग यहां चल जाएगा, ये आईएम यहां रहेगा। इसमें आओगे, ये और इधर चल जाएगा, ये वोल्टेज, ये आईएस हो गया, ये आईएम हो गया, ये आईएम हो गया और ये क्या हो गया, वोल्टेज। ये देखो, इसी को, ये जो स्टार्टिंग करंट है, इसी को हम लीड करवाए हैं यहां, इसको थोड़ा और बढ़ाए हैं यहां, तो बढ़िया से। सबसे ज्यादा टॉर्क कहां होगा, नहीं होगा, और सबसे टॉर्क, सबसे न्यूनतम कहां होगा, नहीं होगा रे, आई बीच में होगा। सबसे कम स्पीड के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, स्प्लिट फेज का, कैपेसिटर नहीं लगाना पड़ेगा। क्या बोलो, यहां अगर हमको ज्यादा बल लागू चाहिए था, किसका किसका, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर। बोलो हाँ। और सब जगह 75% से ज्यादा स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। बोलो हाँ। अब पावर फैक्टर कब लीड करेगा, जब धारा का मान बढ़ेगा। धारा का मान कब बढ़ता है, जब कैपेसिटर लगाते हैं, क्या लगाते हैं। इसमें हमारा पावर फैक्टर 0.3 से 0.4 था, इधर बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, 0.6 टू 0.7 आ जाता है, फिर ये और बढ़ा देगा, और ये स्टैंडर्ड, लगभग स्टैंडर्ड पावर फैक्टर को ये मीट कर देगा। स्टैंडर्ड पावर फैक्टर 0.8 है, यहाँ आएंगे लगभग 40 से कितना, 50, यहाँ 70 से 80, यहाँ 80 से ज्यादा हो जाए। इस पर हम ये तीनों को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, थोड़ा समझ में आया, हाँ पक्का, ये तो एकदम समझ में आ गया होगा। लीडिंग क्यों जरूरी है, लीड करेगा चला तभी आपका काम। और थोड़ा सा चला पेशेंस रखिए, क्लास में बदमाशी नहीं, कि मेरा मूड हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। और मंडे टू फ्राइडे में तो चला हमारा डिसिप्लिन में मिलना, सैटरडे संडे हमारा कहोगे चलिए घूमने चलते हैं, चल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। शुरू करें, चलते हैं दोस्त मेरे। हम लोग एक पढ़े स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें फेज को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो उसमें करंट लीड नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण हमको पावर फैक्टर मात्र 0.3 से 0.4 मिल रहा था। हम चाहते हैं कि पावर फैक्टर लीड करे, करंट लीड करे हमारा, उसके लिए हमने कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर करंट को लीड करवाता है, वोल्टेज को लैग करवाता है। अब कैपेसिटर लगाने का भी अलग अलग तरीका था। एक कैपेसिटर सिर्फ स्टार्ट करने के लिए लगा रहे थे, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में के पैरेलल में सीरीज में लगा रहे थे, और 75% 70 से 80% स्पीड अगर मात्रा स्पीड का हो जाने के बाद उसको क्या करते थे, डिस्कनेक्ट करते थे। फिर उसके बाद हम लोग ने सोचा नहीं, एक नहीं दो कैपेसिटर लगाते हैं, एक स्टार्ट करने के लिए और दूसरा रन करने के लिए। स्टार्ट करने के लिए जो लगा रहे थे उसको 75% स्पीड पर जाने के बाद हटा लेते थे और रनिंग वाला को छोड़ देते। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का मामला जो पहुंचा वो लीडिंग पावर फैक्टर तक हम लोग पहुंचे। 90% का जो फेज एंगल आईएफ और आईएम के बीच होना चाहिए, स्टार्टिंग करंट और मेन वाइंडिंग के करंट के बीच वो हम लोग प्राप्त कर पाए, ये मामला था। अब हम लोग जो जा रहे हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार फिर से हम चले इसको पढ़ाएंगे। इसका पैराग्राफ का एक अलग से क्लास लेंगे, इसका फेजर डायग्राम का अलग से बात करेंगे, धीरे धीरे करके। ठीक है, फिर से सब लास्ट में पढ़ाए थे, लास्ट में तीनों एक बार और आज बता दो। 2/3 भाग कौन होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग 1/3 भाग स्टार्टिंग, सही है। प्रतिरोध मेन वाइंडिंग का कम की ज्यादा, कम ना, प्रतिरोध ज्यादा, धारा का मान ज्यादा, फ्लक्स का मान भी ज्यादा, पढ़ाए थे कल। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है इसका, यहीं पर हम इसको पढ़ने की चेष्टा करते हैं, गौर फरमाइएगा। ये देखो सिंगल फेज सप्लाई है, ये रोटर है कि स्टेटर है, ये मेन पोल है, क्या ये मेन पोल में, ये देखो ये फील्ड कॉइल है, कौन कॉइल है, जो सीरीज में है कि पैरेलल में, एक यहाँ सेटिंग कॉइल है, ये आपका कंप्लीट स्टेटर है। क्या ये समझने की चेष्टा करते हैं। सोच रहा होगा नहीं होगा, सोच रहा है नहीं, टेक्निकल आदमी है, चला हर काम हो जाता है, हुआ कि नहीं। हम लोगों के गुरुजी सिखाए थे हर काम में एक ऑप्शन होता है वो जाने का। अब आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, इसकी आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करेगा। अब फिर हंसेगा, तो हम जानते हैं, लेकिन अब तुम नहीं हंसो। ये हमारा रोटर है, क्या ये, ध्यान से समझना है ना। एक बात बताइए, बल आघूर्ण कब जनरेट होगा, जब फ्लक्स कटेगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जब अंतर जनरेट होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा,
हम ये देख रहे थे कि अकेले जो एसी था जितना प्लस में था उतना माइनस में हो जा रहा था। अगर एक फेज एसी ले तो जितना प्लस में था उतना क्या हो रहा था माइनस। हम फेज को दो भाग में बांट दिए, तो जितना देर में एक फेज प्लस में था और जब वही फेज माइनस में आता था तब तक दूसरा फेज किसमें चल जाता था, प्लस में। हमको एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट मिला। यानी अगर दो अलग अलग जगह से फ्लक्स आप जनरेट कर लीजिएगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट और तब रोटर क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। यहाँ भी हम वही करते हैं, थ्रेडेड पोल। कौन पोल चला, ये पूरा का पूरा पोल है। ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये पोल सूफ है, पोल में नहीं करें। ऐसा हम लोग यहाँ भी बना देंगे। अब देखो ये को सप्लाई जब यहां से देंगे हम इसे सप्लाई ना, ये हम दे देंगे चला इसको, दे दिया। एक फेज है कि दो फेज हुआ, क्या फेज हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं ना, ये को यहां कॉपर का रिंग बना के लगा देंगे और उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट करने के धारा का मान शॉर्ट सर्किट में महत्तम क्यों होता। जैसे आप देखते थे दो रूट हुआ करता था, दो फेज हुआ करता था, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक क्या होता था रनिंग वाइंडिंग। इसको दो भाग में बांटते थे ना, एक स्टार्टिंग और एक क्या, आप समझ लीजिए ये हो गया आपका स्टार्टिंग, हाँ रनिंग, ये हो गया आपका क्या रनिंग कॉइल, और ये हो गया आपका कौन कॉइल, स्टार्टिंग। बताइए इसमें करंट देंगे, जैसे वहां दो अलग अलग फेज में करंट देते थे, दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था, जिससे टॉर्क जनरेट होता था, वो घूमता था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, वही करेगा, वही करेंगे। आपको याद होगा ये एसी सप्लाई जब आप देते थे दोस्त मेरे, ये और ये मिलके ही ना इसको घुमाता था, बोले मैं नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये क्या है मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग, ये जो मेन वाइंडिंग का काम ही करेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम ही करेगा। आप समझ में आया। देखो बात बताइए, आपको याद होगा क्या गया, अब देखो आपको अगर याद है तो ये वाला भाग जो था स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये 1/3 भाग था कि 2/3 भाग था, याद है। ये कितना था, अच्छा अगर कहते ई इसका कितना गुना है, अरे दोस्त 1/3 में 2 से गुना करने का 2/3 नहीं आ जाएगा, इसका कितना गुना है, कौन। देखो इसको कहते हैं हम लोग, ये पूरा को ना रुकना, ये पूरा को कहते हैं सैलिएंट पोल। क्या कहते हैं, यहां जो पोल जनरेट हो रहा है इसको कहते हैं शेडेड पोल। क्या कहते हैं, ये वाला भाग जो होता है ये कितना भाग है 2/3, ये वाला भाग कितना है 1/3। अब एक बात बताइए, चला जैसे वहां स्टार्टिंग वाइंडिंग था, रनिंग वाइंडिंग था, वैसे ही ना यहाँ है, ये कॉपर का होता है, कॉपर का छल्ला होता है, ये रिंग होता है, जो क्या किया हुआ होता है शॉर्ट सर्किट। आप जानते हैं शॉर्ट सर्किट करने से धारा का मान बढ़ेगा, और हम बोले धारा का मान जब बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान भी ना बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, फ्लक्स का मान। और दोस्त मेरे ये जो साइलेंट पोल रोटर है ये मात्र 40 वाट तक अवेलेबल है, और एचपी में कहोगे तो 0.05 एचपी तक, इतना कम हुआ। देखो 0.5 एचपी होता था, हाफ एचपी होता 0.5 होता था, ये कितना एचपी तक है 0.05, तो बहुत कम एचपी हुआ कि बहुत ज्यादा एचपी हुआ। तो बताओ इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं, खिलौना में करते हैं, कम बल गुण के लिए कि ज्यादा बल गुण के, कम गति के लिए कि ज्यादा गति के लिए। लेकिन हम हमारा प्राइस जो है इसमें क्या है, कम प्राइस भी हमारा क्या है, कम बल गुण के लिए, कम गति के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका जो क्षमता होता है, आप सोचो तुम कि सबसे अधिक क्षमता ट्रांसफार्मर का होता है 95 से 99%। क्षमता आउटपुट और इनपुट पर निर्भर करती है, क्षमता बराबर आउटपुट बाय इनपुट। इसका क्षमता 5% से लेकर 35%, साफ समझो कौन नहीं है। इसलिए ना खिलौना लाते आज लाओगे कल खराब, ऐसा होता ही नहीं। आई ला रहे को बढ़िया चल रहा है, खिलौना बेचने वाला ले जाइए, लेकिन अगर पूरा पता है शेडेड पोल मोटर लगा लेगा, अगर क्षमता है चला 5 से कितना परसेंट 35, अब समझो जगह क्षमता कितना हो 5%, यानी इनपुट तुम बहुत ज्यादा दोगे, क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, नहीं होता है, इनपुट बहुत ज्यादा दोगे आउटपुट बहुत कम होगा। इसकी क्षमता कितना 5 से 35, क्लियर। कितना वाट तक का होता है 40 वाट। कितना एचपी कहां यूज होता है, खिलौना कहां यूज होता है, खिलौना में हम लोग यार साइलेंट पोल में शेडेड पोल जो बनता है इसमें रिंग किसका बनाता है, कॉपर का। क्या होता है शॉर्ट सर्किट करने से धारा महत्तम, फ्लक्स का मान न्यूनतम। अब करिए धारा महत्तम फ्लक्स का मान महत्तम, लेकिन इसका टॉर्क कमजोर होगा कि मजबूत होगा, एकदम कम हो, ठीक है। अब दोस्त मेरे यहां तक कोई दिखा, इसके बीच में क्या लगा देंगे, रोटर जैसा था वैसे। अच्छा बात बताइए, अभी जो हम कर रहे थे पावर फैक्टर स्टैंडर्ड 0.8 होता है ना हो, अगर पावर फैक्टर की बातें मत करो, इतना कम होगा। तो हम देखिए कि भैया सिंगल पोल इंडक्शन मोटर है, प्लस में जितना होगा उतने माइनस में है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम जुगाड़ करना शुरू किए, फेज को पहले 2 भाग में बांटे, और तब एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किए वोल्टेज का रेगुलेशन करके, और तब वो घूमने लगा। फिर हम देखते कि भैया स्प्लिट फेज में करंट जो है लीड नहीं कर पा रहा है, मात्र 40 से 50 डिग्री से सी हो रहा है, 40 से 50 डिग्री हो रहा है आईएफ और आईएम के बीच। हमको लीड करवाना था, हम कैपेसिटर लगा के स्टार्ट किया, लीड कर गया। हमको और ज्यादा लीड करवाना था, तो कैपेसिटर लगा के स्टार्ट कर दिया, वो रनिंग में ही छोड़ दी। बोलो हां, अब वो अरेंजमेंट बहुत बड़ा था, क्योंकि कैपेसिटर वगैरह इसमें कैपेसिटर लगाना है क्या, तत्काल ये वो जो है मात्र रिंग लगा दोगे काम हो जाएगा। जब रिंग लगा दोगे कॉपर का तो काम हो जाएगा। बताओ कैपेसिटर लगाने से बढ़िया ना रिंग लगाते हैं, और भी मात्र कितना भाग 1/3 भाग रिंग लगा दोगे, बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाएगा, हमारा काम हो गया। लेकिन इसका क्षमता जो 5 से कितना परसेंट 35%, इसलिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं। क्लियर, लिख हाँ
स्टैंडर्ड पुल से एक क्वेश्चन था, याद रखते इसके प्रीवियस से बनाइएगा तो मिलेगा। और कितनी में एक क्वेश्चन पूछा ये पूरे चैप्टर से। आगे तुम्हारा एक चैप्टर है चला जिसमें 6-7 क्वेश्चन पूछता है, ट्रांसमिशन, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 6 से 7 क्वेश्चन। हो गया? चाकू बनाया हो कि रोटर बनाया? स्टेटर बनाया, देखो कैसा लगता है, छोटी आंख का बिल्ली बना दिया। हो गया? आज हो जाएगा। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है फील्ड कॉइल बताओ, सीरीज में होता है कि पैरेलल में? छोटा दिख रहा है, कैसे होता है सीरीज में? ये जो रोटर होता है कौन रोटर होता है? स्पाइरल केज रोटर। अरे कहां पर? कहां मैग्नेट परमानेंट? ये वो चीज हमेशा ध्यान रखना, परमानेंट मैग्नेट छोटे कार्यों के लिए यूज करते हैं। जहाज यूज करना है, कल नहीं करना है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट कहता है कि रखे रखे उसका चुंबकीय गुण धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त। ठीक ना? इसलिए जब भी यूज करेंगे हम लोग अस्थायी की अस्थायी और अस्थायी कि भैया जब हमारा काम लगा, करंट दिए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, काम नहीं लगा तो अपना रखल है, होगा मैग्नेटाइजेशन है नहीं कि लॉस होगा। हम लोग पढ़ते हैं ना कि अगर रखे रखे जनरेटर का 50% तक कैपेसिटी खत्म हो जाता है। मेरा बात समझा रहे दोस्त? क्या समझा? जब भी हम तत्काल के लिए मोटर यूज करना है, कम करंट पे चलाना है, हम चाहते हैं करंट अगर नहीं दे तो परमानेंट मैग्नेट यूज कर लो, तत्काल काम होगा, धीरे धीरे उसका मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा, तो फिर काम करना बंद कर देगा। यही ना डिफरेंस है चाइनीज माल में या नॉर्मल में। परमानेंट मैग्नेट देगा 10 दिन चलेगा, 10 दिन बाद मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। कॉइल लपेट के देगा तो करंट भी देना पड़ेगा और तभी भारी भी होगा। कॉइल ने लपेट के दिया तो हल्का होगा, तो हल्का होगा कहते हो हल्का है, ये डुप्लीकेट माल है। भारी रहता है, हुआ वगैरह देखो एम्पलीफायर लगा हुआ है कितना भारी होता है, क्योंकि उसमें चला कॉइल कॉपर का लगा हुआ है, एल्युमिनियम नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है, भारी भारी हल्का होता है। क्या होता है हल्का? स्टैंडर्ड पुल का जो क्वेश्चन तुमको पूछा है अभी हम मंगवाए हैं, 3 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें एक क्वेश्चन जो मेरे पास अभी आया है स्टैंडर्ड पुल का, ये तो वही क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा स्प्लिट फेज में 2 फेज एक दूसरे से कितना डिग्री पर होगा? 90 डिग्री ना। कटर सिंक्रोनस गति से की लगभग 75% गति पर अब केंद्रीय स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग के लाइन सप्लाई से अलग कर दिया जाता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर निम्न से किस पर चलता है? किस पर चलता है? रनिंग वाइंडिंग की कंपनसेटिंग की फील्ड की रोटर। दो हुआ। आगे वो पूछा है खिलौना में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त होता है? स्टैंडर्ड पोल कैपेसिटर, स्टार्ट मोटर कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर के स्प्लिट फेज। हां एक बात बताओ, तो 230 वोल्ट टाइप की सप्लाई है, आप हम डीसी दे देंगे, क्या होगा? स्पार्किंग होगा, जल चलेगा, उसकी क्षमता कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही 4 क्वेश्चन पूछा है। हां यार डिजिट में और एक क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, वन फेज इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग होता है, जिन्हें रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। ये 28/11/2018 को भी पूछा, 3/11/2018 को भी पूछा। तो कहता है स्टार्टिंग वाइंडिंग का कम प्रतिरोध उच्च प्रेरकत्व, उच्च प्रतिरोध कम प्रेरकत्व, उच्च प्रतिरोध उच्च प्रेरकत्व, कम प्रतिरोध कम प्रेरकत्व। स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च रहे, प्रेरकत्व कम। बोलो ये तो भी पढ़ाएंगे, यूनिवर्सल मोटर से एक क्वेश्चन है। मुख्य वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है? वन वाइंडिंग। ये क्वेश्चन पूछा है, यही चला 4-5 क्वेश्चन तुमको पूछा है, उम्मीद करते हैं तुम सुन लिया होगा। एक तो दोनों पूछा स्प्लिट फेज में, दोनों फेज एक दूसरे से कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री। दूसरा पूछा स्टार्टिंग में, हम बोले मेन वाइंडिंग का तो उसका प्रतिरोध कम, रिएक्टेंस ज्यादा, याद है? तो ये भी पूछा है, ऑप्शन में दिया प्रतिरोध कम, रिएक्टेंस ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा, रिएक्टेंस कम, प्रतिरोध भी ज्यादा, रिएक्टेंस भी ज्यादा, अब प्रतिरोध भी कम, रिएक्टेंस भी कम। और स्टैंडर्ड पोल का उपयोग कहां करते हैं? खिलौना में। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी क्षमता भी कम होती है, कम एचपी पर बना सकते हैं उसको। कितना पर बना सकते हैं? 0.05 एचपी पर। क्लियर है? ये 5-6 क्वेश्चन तो पूछा है, खाली क्लास चला रेगुलर करना, कल के बाद छोड़ ले कि कर ले, अब 1 नंबर से गड़बड़ा सकता है रिजल्ट, इसलिए क्लास नहीं छोड़। हम तो चला एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ इधर शुरू करें। स्टैंडर्ड पोल देखो एकदम छोटा सा होता है, इसमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको। इस प्रकार के मोटर में केवल एक ही वाइंडिंग होता है, ये दो स्प्लिट फेज दो वाइंडिंग होता है, एक ही दो। इसमें साइलेंट पोल टाइप का स्टार्टर और स्पाइरल केज टाइप का क्या प्रयोग करते हैं? रोटर। साइलेंट पोल टाइप का ये पूरा का पूरा स्टेटर है, और ये कैसा पोल का है? और रोटर कैसा है? कैसा है? स्पाइरल केज के बारे में और ज्यादा हम लोग 3 पेज का मोटर क्लास चैप्टर में पढ़ने वाले, ठीक है? इसमें साइलेंट पोल टाइप का स्टेटर और स्पाइरल केज टाइप का, ये स्टेटर है कि रोटर है? कैसा पोल है? ये कैसा रोटर है? क्लियर है? पक्का? इसके स्टेटर पोल में, यही ना स्टेटर पोल है, ये रोटर है, ये क्या है? स्टेटर पोल में कट करके कट किए हैं हेडिंग कॉइल, किसका होता है? कॉपर का। कॉपर की मोटी पट्टी मोड़ कर लगाई जाती है, जो शॉर्ट सर्किट होने का फायदा क्या होगा? शॉर्ट सर्किट में धारा मात्रम, ओपन सर्किट में धारा जीरो। ओपन सर्किट में धारा का प्रभाव होता है क्या? शॉर्ट सर्किट होती है जिसे स्टैंडर्ड कॉइल या स्टैंडर्ड वाइंडिंग कहते हैं। चला ध्यान देना, देख लो ये स्टेटर वाइंडिंग हो गया, आई कट करके ही देखो, है कॉपर का स्ट्रिप, आई क्या हो गया? रोटर। आई दोनों क्या हो गया? पेयर।
ये हो गया क्या रोटर, तो रोटर देखो तो साइड साइड का है कि नहीं, बुलंदे। इस प्रकार के मोटर बहुत कम अश्व शक्ति के लिए बनाए जाते हैं, लगभग 40 वाट से कम और कितना एचपी तक। सैडेड पोल मोटर में मुख्यतः वाइंडिंग साइलेंट पोल पर की जाती है। सैडेड पोल में, सैडेड पोल मोटर में, ये मोटर का पूरा नाम क्या है? सैडेड पोल, क्योंकि पोल को सेटिंग कर दिया गया, कॉपर का रिंग लपेटना मतलब सेटिंग कर, कॉपर का रिंग लपेटना मतलब, इसलिए इस मोटर का नाम क्या है? सैडेड पोल मोटर। और सैडेड पोल में पूरा पोल को साइलेंट पोल, और इसको सैडेड पोल कहते हैं। बोले कहते हैं सैडेड पोल मोटर का मुख्य वाइंडिंग कहां क्या आता है? ये साइलेंट पोल है भाई, क्या साइलेंट पोल सैडेड पोल का कितना बना? तो हमने दोस्ती 1/3 आई कितना 2/3 कितना बना हुआ? 2 1/3 2/3 में जाता है, लिख लिया है ना? ये कितना 1/3 की 2/3 आई कितना? अब बताओ इसकी क्षमता 5 से 35%, तो बहुत कम है कि बहुत ज्यादा? तो बताओ इसका उपयोग बहुत कम के लिए बलागुण के लिए ज्यादा बलागुण, तो देखो कहां करते हैं, कहां लो स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता हो। आज बताओ चला इसको टॉर्क का जरूरत है, एक हम कुछ देर थोड़े रहे इनपुट चक्र को खींचना है जी, हवा मिलेगा उतने खींचना है। बोले लो स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, वहां इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे छोटे पंखे, हेयर ड्रायर, खिलौना, ब्लोअर, जिसका थोकनी उपकरण, विद्युत घड़ी इत्यादि में करते हैं। यही तो पूछा था, हाँ यही तो पूछ सकता है, किधर गया? नहीं हेयर ड्रायर नहीं पूछे, घड़ी पूछेगा, छोटा पंखा भी पूछ सकता है। हाईलाइट किया खिलौना, ये चला धोकनी हुआ, इस टाइप का भी धोकनी होता है साफ करने वाला। छायांकित ध्रुवीय मोटर में कला विस्थापन किसके द्वारा होता है? फेज का जो 90 डिग्री के फेज एंगल पर था ना तुमको फेज, उसका कला विस्थापन किसके द्वारा होता है? इसी के द्वारा ना, यही ना फेज देता है, चला फेज लीडिंग का लैगिंग का देगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तब ना चलेगा। तो कहेगा कौन देता है? सेटिंग पोल कौन देता है? आज इसी को अगर चला इसको आपस में आप बदल दीजिएगा, इसको इस साइड लगा दीजिए, इसको इस साइड लगा दीजिए। देखिए अगर आपको गति बदलना है ना, ये ट्रेन को इस साइड लगा दो, आज ये पूरे टर्मिनल को इस साइड लगा दो, तो रोटेशन का गति क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। सैडेड रिंग का कार्य रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है कि ये जो सेटिंग रिंग लगाते हैं इसका काम है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, आके अगर हम रोटर डालेंगे तो घूमने लगेगा कि नहीं? स्प्लिट फेज, कैपेसिटर, सेटिंग, इस सब का काम क्या है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना। उसके बीच में भी डाल देंगे क्या रोटर, तो क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। लेकिन कारणों से सैडेड पोल मोटर का प्रयोग ज्यादातर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता ज्यादातर? इतनी घूर्णन की दिशा आसानी से नहीं उल्टी। आप बताओ अगर उस सैडेड पोल जो है ये रिंग कॉपर का, उसको इस साइड लाने के लिए पूरा मोटर खोलना पड़ेगा, तो इतना आसान होगा? अब बाकी जगह पर किसी भी जो स्प्लिट फेज था इसका खाली आप टर्मिनल आपस में बदल दीजिएगा, इसको जो सप्लाई दिया फेज न्यूट्रल, इसका टर्मिनल आपस में बदल दीजिएगा, अपने आप गति बदल जाएगी। और बदलना तो आसान है, बाहर से बदल, जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसकी गति टर्मिनल आपस में बदल लेगा, अपने आप बदल जाएगा, इसका बदलेगा, इसकी गति अपने आप बदल जाएगी। आ एकरा में चला पूरा रिंग को खोल के अब तो संरचना बदलना पड़ जाएगा। ये जो पोल आप लगाए हैं इसकी संरचना को आपको उलटना होगा, इधर है इसको इधर लाना, टर्मिनल है बहुत टफ है, इसकी गति को बदलना संभव नहीं। इसकी घूर्णन की दिशा आसानी से नहीं उल्टी जा सकती। इसका शक्ति गुणन पावर फैक्टर कमजोर की मजबूत, इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा? नहीं खिलौना सब ये बताइए, रोका लगा दो फट से उड़ जाए। या मोटर छोटी क्षमता है तो प्रयोग करते हैं कि बड़ी क्षमता अन्य चलने लगता है खिलौना, तक दिखा दो ना। खिलौना नहीं चलता, कार वार खरीद के लाते हैं, धक्का देके चलाते हैं कि नहीं? काय को मीन रिंग लगा वाला बहुत कम जनरेट होता है, थोड़ा सा धक्का देते हैं, रनिंग अवस्था में आ जाता है, रनिंग अवस्था में उसको कम वाला की जरूरत होती है, चलने लगता है। कब वाला ज्यादा चाहिए? स्टार्टिंग में कि रनिंग में? स्टार्टिंग के लिए हम तक कैपेसिटी दे रहता है, कम दाम के खिलौना रहता है, वो धक्के मार देते हैं, बोलेंगे धक्का मारेंगे जब घूमने लगेगा फिर रनिंग पकड़ लेगा। बोलो अब जब तो ये क्या कहते हैं उसको, खिलौना ना चले, गाँव गाँव कर रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन चलने पा रहा है, क्या करना है? धक्का दे दो, स्टार्टिंग टॉर्क दे दिया, तो स्टार्टिंग टॉर्क दे दिया, फिर चलने लगे। मोटर छोटी क्षमता के लिए बड़ी क्षमता के लिए सैडेड पोल मोटर की घूर्णन की दिशा स्टेटर पोल के सेटिंग भाग को पलट देने से, समझा कि नहीं? सेटिंग भाग को पलटना है। ये सेटिंग भाग जो भी हम बता रहे थे, इधर है सेटिंग भाग, इसमें राइट में है, इसको किधर ले आना है? लेफ्ट में। इस मोटर के स्टेटर पोल ये सेडेड हिस्से में, सेडेड हिस्से में, इस मोटर के ये जो सेडेड हिस्से में ही ना कॉपर का रिंग लगाते हैं। कहां लगाते हैं? सेडेड हिस्से में ही ना कॉपर का रिंग लगाते हैं। पता है इस मोटर के स्टेटर पोल के, स्टेटर में कि रोटर में? हाँ, स्टेटर पोल के सेडेड हिस्से में किसका स्ट्रिप लगाते हैं? स्ट्रिप कहीं कहीं पर रिंग भी देता है, कॉपर का स्ट्रिप लगाते हैं। ऐसा करने से या कॉपर स्ट्रिप पोल के साथ क्या हो जाता है? शॉर्टेड हो जाता है, इसमें एक फेज सप्लाई देने पूर्ण घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जो मोटर को स्टार्ट करने में क्या करता है? मदद करता है। बोलो हाँ कि ना? सिंगल फेज का या मुख्यतः दो प्रकार का होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कौन कौन? एक रिलक्टेंस टाइप और दूसरा क्या है? हिस्टेरेसिस। फिर से समझने की चेष्टा करना। ये चैप्टर अगला चैप्टर एकदम आराम से पढ़ना। बाद वाली चैप्टर चला ऐसा है कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा, इधर टाइम देना ही पड़ेगा मशीन में, दूसरा कोई उपाय नहीं। अभी जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो बोले 6 को 7 को क्वेश्चन पूछता है, वो 3 दिन का क्लास, लेकिन क्वेश्चन सारा इतना बढ़िया समझो में तुरंत आ जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हमने कहा सबसे पहला काम कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट है कि नहीं है, निश्चित हो जाए। हम इस पे सिंक्रोनस मोटर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं है। तुमको सेल्फ स्टार्ट कौन है? 3 फेज इंडक्शन मोटर आ रहा है, वो अपने स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ओकरो में झोल है, आगे बात करें। लेकिन ये सेल्फ स्टार्ट नहीं। अगर सेल्फ स्टार्ट करता चला तब क्या करते पता है? ये वो स्टेटर लेते हैं, एकरा में कॉइल लपेट देते हैं, समझा? एकरा में एसी सप्लाई दे देते हैं सिंगल फेज, यहाँ पर रोटर लगा देते हैं, ये चलने लगता, ये चलने लगता। हम जो आपको पंखा दिखाए थे, देना था पंखा है, चल गया। अच्छा पंखा जो हम खोले थे आप लोग देखे थे, 2 को कॉइल था, ये को कॉइल था,
भाई आई वो कैपेसिटर भी था वो चला स्प्लिट फेज तो आई है तू वो बोलन रे स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर भी लगा स्टार्टिंग वाइंडिंग का मेन वाइंडिंग होता है ना मेन वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग कहते हैं ना स्टार्टिंग वाइंडिंग का नाम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी है इनामो पूछा है तो कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम खाली क्या करना है स्टार्ट करना कैपेसिटर लग ले छोड़ देते हैं आप एक कैपेसिटर खोल लेंगे तो क्या होगा नहीं चलेगा चलेगा स्पीड क्या होगा क्योंकि उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग है आपको पता है ना कि स्प्लिट खाली तुमको फेज भी स्प्लिट कर दो चल लगेगा तो तुमको पहले वो स्टार्टिंग पहले रनिंग पहले है तुम चाहते हो कैपेसिटर हटा दे तो तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा क्यों क्योंकि कैपेसिटर का काम है करंट जो ऐसे है उसको लीड करवाना 90 डिग्री पर लाने में मदद करना 90 डिग्री पर नहीं लगा अभी ऐसे बल लग रहा है कैपेसिटर लगा है स्टार्टिंग वाइंडिंग लगा है ऐसे बल लग रहा है और अगर कैपेसिटर हटा देगा तो ऐसे बल लगेगा स्पीड कम होगा कि ज्यादा कम हो जाए ठीक है और स्टार्ट करने में क्या होगा धक्का भी देना पड़ेगा दोनों बातें अगर ये सेल्फ स्टार्ट होता हमें क्या करंट देते हुए घूमने लगता है स्टार्ट हो जाता बोलो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है अब इसको सेल्फ स्टार्ट करना है इसको स्टार्ट करना स्टार्ट करने के लिए हम अलग अलग व्यवस्था करते हैं एक व्यवस्था की है स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाए वाइंडिंग को दो भाग में बांट दिया कौन मोटर है स्पाइरल केज ये ले लिया मेन वाइंडिंग ये ले लिया स्टार्टिंग अब तो मेरे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ जनरेट कर दिया और ये क्या होने लगा घूमने लगा अब इतने मेरा पावर फैक्टर लीड नहीं हो रहा था ये जो वोल्टेज का ग्राफ था ये हमारा आईएस था ये हमारा आईडी अलग से बताएंगे ये मात्र 40 से कितना था 50 था जबकि होना कितना चाहिए 90 स्टार्टिंग करंट को हमको लीड करवाना था लीड करवाने के लिए हम कुछ नहीं किए ये जो स्टार्टिंग कॉइल था इसमें हमें कैपेसिटर लगा दिया हमको पहले से पता था कि कैपेसिटर लीडिंग करंट जनरेट करेगा कि लैगिंग अल्टरनेटिव करंट क्वालिफिकेशन बढ़ा देते बच्चा कहता है सिलेबस में नहीं है तो उसमें और बनाने के लिए छत की जरूरत होती है तब घर होता है पिलर चाहिए तब छत डालोगे ना ना खाली छत पे काम चल जाए नहीं होगा हम बताए थे कि याद करो कैपेसिटर का काम है वोल्टेज को कम करना और करंट को आगे ले जाना अब जब हम लगा दिया इसका जो फेजर डायग्राम था ये जो वोल्टेज था अब ये आईएस आ गया यहाँ अच्छा आई कौन 70 डिग्री के आसपास चला बोलो हाँ अब ये चूंकि हम खोल लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच से खुल जाता है अब अगर दूसरी व्यवस्था कर दी दूसरी व्यवस्था क्या की ये वो कैपेसिटर यहाँ लगा दिए इतना लगाना कोई दिक्कत नहीं ये हो गया रन के लिए ये हो गया स्टार्ट बोलो अब और यहाँ था इसमें आओगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा कि घट जाएगा अब हमारा इससे भी अब हमको लगा कि नहीं यार फेज को दो भाग में बांटते हैप्पी हो रहा है बड़ा हो रहा है हमको छोटा मोटा खिलौना में लगाना हम उसके लिए कैपेसिटर भी लगाना चाहते हैं फेज को दो भाग में बांटना भी नहीं चाहते हम चाहते हैं तत्काल 2-4 दिन के लिए काम चल जाए अब उसके लिए हम लोग क्या लेके आए स्टैंडर्ड पोल मोटर यहाँ पर ये तो कॉइल लपेट में किया यहाँ पर क्या लगा दिया कॉपर और कितना भाग था 1/3 ये कितना भाग था 2/3 इसका कितना गुना है 2 गुना से 3 गुना तक होता है स्टार्ट करने के लिए यही जिम्मेवार था और अगर हमको इसकी गति को बदलना है तो इसको इधर और इसको इधर लाना हो इस पोल को कौन पोल करता है स्टैंडर्ड पोल इस कॉइल को स्टैंडर्ड कॉइल करता है इस पूरे को साइलेंट पोल करता है सैलिएंट पोल करता है क्या कहते हैं साइलेंट ना सैलिएंट पोल कहते हैं या फिर स्टेटर ना स्टार्टर ना स्टेटर कहते हैं बोलो हां और इसका क्षमता कितना परसेंट 5 से 35% पावर फैक्टर बहुत कम 0.05 एचपी तक कितना वाट 40 वाट तक लेकिन बहुत कम के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका आरंभिक बला गुण भी कम होता है कि ज्यादा बहुत कम आरंभिक बला गुण बहुत कम क्लियर है आई तो क्वालिटी आपस में सीरीज में होता है कि पैरेलल में आई तो कॉपर करेंगे शॉर्टेड होता है शॉर्टेड होगा तो करंट का मान ज्यादा तो फ्लक्स का मान ज्यादा बताओ मेन वाइंडिंग का प्रतिरोध कम की ज्यादा हां स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा नहीं समझ में धीरे धीरे ठीक ना 2 क्लास और इसका लेंगे इस सप्ताह में इसको कंप्लीट कर देंगे थैंक यू वेरी मच